नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ये सभी भिन्न संख्याएं हैं, 2/8, 3/9, 5/15। इन सभी संख्याओं को हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे। किस तरह से सरलतम रूप में लिखा जाता है? सरलतम से तात्पर्य है इन संख्याओं को हम छोटा करके लिखेंगे। किस तरह से इसे छोटा करते हैं? सरलतम जैसे निम्नतम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 2/8 है, तो यहाँ जो 2 और 8 दो संख्या हैं, ये दोनों संख्या किससे विभाजित होती है? हम इसे भाग करेंगे और इसे छोटा रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 8, हम इन दोनों संख्याओं को देखना है, ना कि एक संख्या को। ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या 2 से भाग लग जाती है। हम इसे एक बार उतारते हैं। यहाँ 2/8 एक बार उतार लिए। अब ये दोनों संख्या है 2 से भाग लग जा रही है, तो इसे हम 2 से भाग कर देंगे। 2 कम 2, 2 चौक 8, कुछ इस तरह से। इसके बाद तो ये भाग नहीं लगेगी, इतने ही रहेगी। तो इसका जो आंसर आया वो 1/4, मतलब 2/8 का जो सरलतम रूप जो निकला वो 1/4 है। अब हम 2 नंबर को देखते हैं। यहाँ 2 नंबर में 3/9 है। ये दोनों संख्याएं, दोनों संख्या का बात हो रही है, ना कि एक संख्या। ये दोनों संख्या, यहाँ 3 और 9 है, ये दोनों 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9। इसके बाद तो ये विभाजन नहीं होगी। तो इसका जो आंसर आया वो 1/3, मतलब 3/9 का जो सरलतम कहें या निम्नतम, वो 1/3 है। इसी तरह से हम 3 नंबर को देखते हैं। यहाँ 3 नंबर में 5/15 है। 5/15, ये संख्या दोनों 5 से भाग लग जाती है, तो इसे 5 से कटा देना है। 5 कम 5, 5 तिया 15, कुछ इस तरह आया। इसके बाद तो ये भाग नहीं लगेगी। तो इसका जो सरलतम रूप का निकला वो 1/3 है। अब हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। यहाँ 4 नंबर में यहाँ 7/28 है। ये दोनों जो संख्याएं हैं, एक बार उतार लेते हैं यहाँ पर नीचे। 7/28, ये दोनों संख्या 7 से विभाजित हो रही आ रही है, तो इसे 7 से हम कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इसका जो आंसर आया वो 1/4 है। इसके बाद ये नहीं कटेगी, तो 1/4 के ही फॉर्म में रहेगी। अब यहाँ 25/5 है, तो एक बार हम उतारेंगे यहाँ नीचे। अब ये दोनों संख्या जो है 5 से कट जा रही है, ना कि एक संख्या। एक संख्या को नहीं हमें देखना है, दोनों संख्या किससे विभाजित होती है, तब सरलतम रूप में होता है। तो ये संख्या दोनों 5 से कट जा रही है, तो इसे कटा देंगे। 5 एकम 5, 25 25, कुछ इस तरह से आया। 5 बटा इसका एक आंसर आया। अब थोड़ा सा एक बात को समझिए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ 5 है, तो हम 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ बटा के नीचे जो हर एक आया, यहाँ पर छिपा हुआ है। चाहे आप लिखें या नहीं लिखें, इस जगह पर एक रहता है। तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं और 5/1 को 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 6 है, तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, या हम 6/1 को 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों रूप में इसे लिखा जा सकता है। अब इस तरह तो हम कहाँ पर इसका यूज करेंगे, थोड़ा इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि एक भिन्न संख्या है। यहाँ पर 7 जोड़ 1/2 है, कुछ इस तरह से भिन्न संख्या है। तो आप देखिए कि यहाँ 7 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो हम यहाँ पर बटा के रूप में 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है। तब 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तब ये बनेगी। तो यहाँ पर देखिए कि 7 जो था 7/1 के रूप में ज़रूरी हो गया करना। अगर हम नहीं करते तो भाग करने, इसका भिन्न वाला जोड़ करने में हमें दिक्कत होता। और उसी तरह से भिन्न वाला घटा में भी इसका उपयोग होता है। तो मान लीजिए 6 है घटा 3/4 है, तो इस तरह का संख्या हो तब हमें यहाँ बटा के रूप में 1 लिखना पड़ेगा, तभी भिन्न का घटा करने में हमें आसानी होगी। तो 1 का जो यहाँ प्रयोग किया गया 5/1, 6/1, तो ये जो 1 का प्रयोग हो गया, तो इसे आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग में जहाँ ज़रूरी लगे वहीं पर इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो 5/1 आया, हम 5/1 को 5 लिख सकते हैं। तो 25/5 को जो आंसर आया वो 5 आ गया। अब हम छठा नंबर को देखते हैं। यहाँ 6/8 है। ये दोनों संख्या किससे भाग लगती है? तो आप देखेंगे कि ये दोनों संख्या जो है 2 से भाग लग जाती है। 3 से एक संख्या लगती है, दूसरा नहीं लगता। 3 से 6 हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये दोनों संख्याओं को देखना चाहिए। ये दोनों संख्या 2 से लग जा रही है, इसे 2 से कटा देंगे। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो इसका जो आंसर आया वो 3/4 आ गया। अब हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ 7 नंबर में
15/20 है। तो 15/20 ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो एक बार हम नीचे उतार लेते हैं 15/20। अब इसे 5 से कटा देना है, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसका जो आंसर आया वो 3/4 आ गया। अब 8 नंबर को देखते हैं। यहाँ 8 नंबर में 35/56 है, 35/56। ये देखना है कि दोनों संख्या किससे भाग लगती है। तो 35 जो है ये 5 और 7 से भाग लगेगी, और 56 जो है 2 से भाग लग जाती है, साथ ही साथ 7 से भी भाग लगती है। तो हमें देखना है कि ये दोनों संख्या किससे कट जा रही है, 35 और 56। तो ये दोनों संख्या 7 से भाग लग जा रही है, तो इसे 7 से कटाएंगे। तो 7 पचे 35 और 7 अट्ठे 56, मतलब इसका जो आंसर आया वो 5/8, मतलब 35/56 का जो सरलतम रूप है वो 5/8 है। अब यहाँ 44/55 है। ये दोनों संख्या 11 से कट जा रही है, 11 से कटाएंगे। 11 चौक 44, 11 पचे 55। इसका जो आंसर आया सरलतम रूप वो 4/5 आया। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर में 32/48 है, हम 32/48 लिखेंगे। ये संख्याएं दोनों जो है वो 2 से कट जा रही, क्योंकि 32 में इकाई अंक 2 है, जबकि 48 में इकाई अंक 8 है। ये दोनों 2 से कटेगी, हम 2 से घटाएंगे तो 16 दूनी 32 होता है। फिर ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कुछ इस तरह से है। फिर ये दोनों संख्या 2 से भाग लग जाएगी, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 दूनी 4। फिर ये दोनों संख्या 2 से लगेगी, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर ये 2 से कट जा रही है, तो जब तक दोनों संख्या कटे किसी संख्या से कटाते रहेंगे। 2 दूनी 4, इधर 2 तिया 6। तो 32/48 का जो सरलतम रूप आया, या कहें तो निम्नतम रूप, वो 2/3 आया। अब इसी तरह से हम 11 नंबर को देखते हैं। यहाँ 30/45 है। ये संख्याएं जो हैं, ये दोनों संख्या 5 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसे छोटी संख्या से कटाएं, 3 से कटाएं। तो 3 एक कम 3, इधर 1 0 लगाएंगे। फिर ये भी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रही है। 3 एक कम 3, 4 में 3 घटाते हैं तो 1 बचती है। यहाँ पर 15 बना, 15, 3 पचे 15, कुछ इस तरह से। अब ये देखेंगे कि दोनों संख्या किससे भाग लग जाती है। 3 से तो नहीं भाग लगेगी, ये दोनों संख्या 5 से लग जा रही है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 30/45 का जो सरलतम रूप निकला वो 2/3 आया। अब इसी तरह से 12 नंबर को देखते हैं। यहाँ 24/40 है। ये दोनों संख्या 2 से कट जा रही, तो 2 से कटाएंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इधर 2 दूनी 4, इधर 1 0 लगाएंगे। फिर 12 20 2 से कट जा रही है, तो 2 छक 12, 2 दशंग 20, कुछ इस तरह से। फिर ये 2 से कट जा रही है, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो इसका जो सरलतम रूप आया वो 3/5 आया। अब हम लोग इसी तरह से 13 नंबर इधर नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। यहाँ 33/11 है, तो 33/11, 11 कम 11, 11 तिया 33, ये 11 से कट जा रही है, 3/1 आया, जिसे हम 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, आपको पहले समझा दिए हैं। अब यहाँ 40/60 है, 40/60, इसे कटाएंगे। 1 0 सबसे पहले कटा लेते हैं। अब यहाँ 4 और इधर नीचे 6, ये दोनों 2 से कट जा रही है, 2 कम 2, 2 तिया 6। इसका जो आंसर आया वो 2/3 आ गया, इसका सरलतम रूप है। अब यहाँ 18/27 है। ये दोनों संख्याएं 3 से कट जा रही, 3 से कटाएंगे इन दोनों संख्याओं को। तो 3 छक 18, 3 नाम 27, कुछ इस तरह से। फिर ये दोनों संख्या 3 से कट जा रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 18/27 का जो सरलतम निकला वो 2/3 आया। अब हम लोग 16 नंबर, 17 और 18 नंबर को देखते हैं। यहाँ 16 नंबर में 64/32 है। ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगी, कट जाएगा 32 से, लेकिन हमें डायरेक्ट अभी नहीं कटाना है। तो यहाँ पर देखिए 64 का इकाई अंक इधर 4 है, 32 में इकाई अंक 2 है। ये दोनों संख्याएं 2 से कट जा रही हैं, तो हम 2 से कटाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इधर 2 एक कम 2, 3 में 2 घटाते हैं 1, यहाँ 12 बना, 2 छक 12, कुछ इस तरह से। फिर ये संख्या 2 से कटेगी। 2 एक कम 2, 3 में 2 घटाते हैं 1, 12 बनती है, तो 2 छक 12, इधर 2 अट्ठे 16। फिर ये दोनों संख्या 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8।
फिर ये दोनों 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2, 2 दूनी 4। इसका जो आंसर है 2/1, 2/1 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर में 120/60 है। सबसे पहले इस दोनों जीरो को हम कटाते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ 12/6, तो हम इसे 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब ये दोनों 3 से कटेगी, तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 इधर आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगी 2। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ 19/95 है। ये संख्याएं 19 से कटेंगी, डायरेक्ट हम 19 से कटाएंगे। 19 से 19, 19 पंचे 95, 19/95 का जो सरलतम रूप आया वो 1/5 आ गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।